उत्तर प्रदेश के 2 दर्जन बस अड्डे ऐसे होंगे जो एयरपोर्ट की शक्ल में नजर आएंगे। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी से। सर, एयरपोर्ट की तरह बनाने का क्या जो है वो तैयारी है और ये किस तरह से तैयार किया जाएगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि उत्तर प्रदेश की बस अड्डे हवाई अड्डे की तरह बने, जहाँ पर हर सुविधा हो, लोगों को अच्छे बैठने की सुविधा हो, वहाँ पर उनको अपनी खरीदारी करने की सुविधा हो, वहाँ पर होटल की भी आवश्यकता हो तो वो भी हो। तो इस तरह के जो एयरपोर्ट पर मैंने हवाई अड्डे पर रहता है, उस तरह की सभी तरह की सुविधाओं से युक्त उत्तर प्रदेश के 24 बस अड्डे को अभी हम लोग फर्स्ट फेज में अभी उसको निविदा उसकी जो है मंगाने जा रहे हैं। बस 2-4 दिन में जो भी इसको हम लोग कैबिनेट से पास कर लेंगे और उसके बाद उत्तर प्रदेश के सभी बस अड्डों को चरणबद्ध तरीके से सभी इसी तरह के बस अड्डे जो है हवाई अड्डे की तरह बनेंगे। तो क्या पीपीपी मॉडल पे इनको बनाने की तैयारी है कि गवर्नमेंट खुद बनाएगी? ये पीपीपी मॉडल पर बनेगा और सुविधा युक्त रहेगा। जनता को एक अच्छे माहौल में उत्तर प्रदेश में यात्रा सुनिश्चित हो, इसके लिए ये बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए हम लोग करने जा रहे हैं। एक सवाल ये था कि जब से उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों का सर्वे कराया है, लगभग 750 मदरसों को बंद करने की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कल सरकार को घेरने का काम किया और उन्होंने कहा कि अगर कोई चंदे से अपना चला रहा है मदरसा तो सरकार क्या उनकी मदद करेगी? ये सिर्फ बंद करने की, पोलराइजेशन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी क्यों लगातार कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और जोगी जी की सरकार ये सबके लिए जो है एक तरह के कानून है। मोदी जी कभी भी ये नहीं बोले कि इनके लिए ये होगा और उनके लिए दूसरा कुछ होगा। वो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं और जोगी जी सदैव उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की बात करते हैं। तो उसी तरह से जिस तरह से सरकार की सुविधाएं सामान्य रूप से सबको प्राप्त हो रही है, जो गरीब है, जो इसके लिए आवश्यकता जिसके लिए है उसके लिए काम हो रहे हैं, उसी तरह से शिक्षा जगत में भी समान रूप से क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, इस पर जो है एक जांच होती है। ऐसा नहीं होता है किसी के लिए विशेष रूप से कोई वो, और सरकारों में ऐसा होता रहा है कि कुछ लोगों के लिए विशेष था और बाकी लोगों के लिए कुछ और था। लेकिन इस सरकार में सबका साथ, सबका विकास, न किसी की उपेक्षा और न किसी का वर्चस्व, इस सिद्धांत पर मोदी जी और जोगी जी की सरकार चलती है। सरकार चल रही है, लेकिन पोलराइजेशन का जो आरोप लग रहा है कि 2024 के चुनाव नज़दीक हैं साहब, इसलिए शायद जो है वो मदरसे का शगुफा छोड़ा गया है, सर्वे कराया जा रहा है, बंद कराया जा रहा है, एक बड़े वर्ग को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जब चुनाव आते हैं तब इन लोगों के इस तरह के आरोप लगते हैं और लगातार 2014 से 2014 में तो हमारी सरकार नहीं थी, 2014 में तो माननीय अखिलेश जी की सरकार थी, लेकिन 2014 में वो हारे। 2017 में उन्हीं की सरकार थी, तब वहाँ कौन से हम लोग कानून यहाँ ला रहे थे, वो हारे। फिर 19 में ये लोग दोनों लोग मिल के लड़े तो हारे, और 22 में भी आप देखिए ही। तो ये लगातार हारते जा रहे हैं। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई जन समस्याओं को लेकर के कोई बात नहीं है, इनके पास कोई मजदूरों किसानों के लेकर के कोई बात नहीं है, नौजवानों के लिए कोई बात नहीं है। जो सब काम इतने पारदर्शी रूप से, इतने ईमानदारी से सबके यहाँ पहुँच रहा है, तो अब इस तरह के बातों को वो करके अपनी मैंने उपस्थिति दर्ज कराते हैं लोग। एक आखिरी सवाल और था कि मायावती का आज एक ट्वीट आया था, उन्होंने कहा कि ऋषि सुनक जिस तरह से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, भारतीय मूल के हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा की बात सभी दल करते हैं, लेकिन दलित प्रधानमंत्री होना चाहिए, इस पे कोई जो है वो बात नहीं कर रहा है। देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश ने मनाया, बड़ा गर्मजोशी के साथ मनाया। आज कितना सौभाग्य है कि 75 वर्षों के बाद
जो मेरे ऊपर शासन करते थे, आज मैं उनके ऊपर शासन कर रहा हूँ। भाई आज जो है ब्रिटेन में भारतीय मूल का प्रधानमंत्री होना, ये हम सब के लिए कितनी गौरव की बात है कि आज से 75 वर्षों के पहले उनकी हमारे ऊपर शासन था। आज 75 वर्षों के बाद भारत के मूल का व्यक्ति आज जो है इंग्लैंड पर शासन कर रहा है। और आप कुछ दिन पहले आप देखोगे कि आज़ादी के अमृत महोत्सव मने माननीय मोदी जी ने देश में किस धूमधाम से, अब पूरी देश की जनता ने मनाया। तो ये हम सब के लिए गर्व की बात है। और जहाँ तक दलित प्रधानमंत्री की बात है, आप सोचिए कि एक हम लोग के बीच का काम करने वाला व्यक्ति, वो जो रामनाथ कोविंद जी, वो हम लोग साथ काम करते थे, मैं उपाध्यक्ष होता था, वो महामंत्री पार्टी के करते थे। और आज उनको ले जाकर के माननीय मोदी जी ने देश के प्रथम नागरिक बनाने का काम किया। तो दलितों के सम्मान के लिए जो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कौन दल ने किया है? वो जो लोग एक प्रश्न करने वाले लोग हैं, वो कितने दलितों को बड़े पदों पर बैठाएं, वो बताएं पहले। लेकिन देश का प्रथम नागरिक, एक सामान्य कार्यकर्ता, एक सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति को देश का प्रथम नागरिक बनाने का काम किसी ने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। और लेकिन जो लोग कह रहे हैं बात है, उन्होंने किस दलित को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाया, उनसे पूछिए। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना दयाशंकर सिंह जी को, बड़ी ही बेबाकी से उन्होंने अपनी बातें रखी और साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी दलित हितैषी है और शायद यही वजह रही कि रामनाथ कोविंद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी विशेष वर्ग के लिए काम नहीं करती, बल्कि सबका साथ सबके विकास को लेकर आगे बढ़ रही है। कैमरामैन पवन के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।